कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी इंसान से हद से ज़्यादा प्यार करने लगता है। आज की घटना में एक पत्नी अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती और प्यार में कई बार लड़ाई भी हो जाती है। इन दोनों की भी ऐसे ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं और लड़ाइयाँ एक दिन ऐसी बढ़ जाती हैं, पति बिना कुछ खाए हुए ऑफिस चला जाता है और ऑफिस जाने के बाद फिर पत्नी को पछतावा होता है। वो सोचने लगती है कि आज तेरा पति भूखा रह जाएगा, क्यों ना तू खुद उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर उसकी ऑफिस में ही दे आ। फिर पत्नी खाना लेकर ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद जो दृश्य देखती है, उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो एक बार वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये झारखंड के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक सल्ली नाम की औरत, जिसकी उम्र 24 साल होती है और आज से 5 साल पहले उसकी शादी हो जाती है। जिस लड़के से उसकी शादी होती है उसकी उम्र 28 साल होती है और अब वो दोनों बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। एक दिन का वाकया होता है, दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लड़ाइयाँ भी इस कदर हो जाती हैं, पति बिना खाना पीना खाए अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इधर पत्नी भी उससे मुंह बनाकर दूसरी तरफ बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही 1-2 घंटे का समय बीतता है तो पत्नी को बहुत बुरा लगता है। अपने आप में वो आत्मग्लानि करने लगती है। उसे लगता है कि तेरा पति तेरी वजह से भूखा ऑफिस को चला गया। अब उसके बाद जो पत्नी होती है, जिसका नाम सल्ली होता है, वो खुद अच्छे खाना बनाती है और अच्छा खाना बनाने के बाद उसकी ऑफिस में खाना लेकर पहुंच जाती है। जब लंच का टाइम होता है तो ऑफिस में जाकर देखा जाता है तो ऑफिस वालों से वो पूछती है कि मेरा पति कहाँ है? तो वो लोग बताते हैं कि तुम्हारा पति शायद ऊपर बैठा होगा। उसके बाद वो खाना लेकर ऊपर पहुंच जाती है और जब ऊपर का दृश्य देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो उसका पति होता है, एक औरत के साथ बैठा होता है जिसका नाम जूही होता है और जूही उसे ऐसे खाना खिला रही होती है कि जैसे एक पत्नी या एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाए। बड़े ही लाड चाव, बड़े ही प्यार के साथ उसे खाना खिलाया जा रहा था। पूरा वाकया जो पत्नी सल्ली होती है देखकर एकदम से बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि ये औरत कौन है। यहाँ पर जो जूही होती है वो कहती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ, अब तू इसकी पत्नी नहीं है। यहाँ पर जो पत्नी ये पूरा वाकया देखती है, रोती हुई चिल्लाती हुई अपने घर पर आ जाती है। अपने सास ससुर, अपनी जेठ जेठानी को पूरा मामला बताती है। जो सास ससुर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, उसे आने दो, हम उसे समझाएंगे। जो जेठ जेठानी होती है वो भी यही कहते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से घर पर रहो, हम तुम्हारी देख रेख करेंगे, तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालेंगे। उसके बाद वो घर पर रहने लगती है। पति घर पर आना जाना बंद कर देता है। एक दिन का वाकया होता है, जो पत्नी होती है जिसका नाम सल्ली होता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके ऊपर मानसिक दबाव बनने लगता है और किसी से वो शराब मंगा लेती है। शराब मंगाकर खुद शराब पी लेती है और शराब पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा नशे में हो जाती है। रात को करीब 11 या 12 बजे का वक्त होता है। फिर वो अपने जेठ के कमरे में पहुंच जाती है और उसके बिस्तर में घुस जाती है और बिस्तर में घुसने के बाद रात को शराब के नशे में उसके साथ गंदी हरकतें करती है। इधर जो जेठ होता है वो भी इस सब को नहीं रोक पाता। दोनों मिलकर फिर आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। जैसे ही उस औरत का नशा ढीला होता है, अगली सुबह वो देखती है कि उसके तो कपड़े उसके तन पर नहीं है और वो अपने ससुर के बिस्तर में लेटी हुई है। वो वहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आसपास के लोगों को भी बताने की कोशिश करती है। उससे पहले जो सास ससुर होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तेरे साथ में हुआ क्या है। यहाँ पर जो बहू होती है वो कहने लगती है कि मेरे जेठ ने मेरे साथ में गलत काम किया, मेरे साथ में रेप किया है। उसके बाद पुलिस को बुला लिया जाता है और इस जेठ को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस वाले भी पूरी सच्चाई करते हैं, कई दिन का समय पुलिस वालों को इस सब को खंगालने में लग जाता है। पुलिस वालों को भी हकीकत में पता चल जाता है। इधर जो पत्नी होती है सल्ली, जिसकी उम्र 24 साल होती है, उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भी ले जाया जाता है। वहाँ जाकर इसका चेकअप कराया जाता है तो इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता।
और उसके कुछ दिन बाद ही वहां पर जो मामला होता है आपस में रफे दफे हो जाता है और जेठ को वापस घर बुला लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही विचित्र कहानी देखने को मिलती है। एक पत्नी अपने पति के प्यार में इस तरह से पागल हो जाती है। पहले तो उसके साथ लड़ाई करती और जब दूसरी औरत को उसके साथ में देखती है तो उसका रूप ही अलग हो जाता है। वो अपने मन ही मन इतनी ज्यादा घुटने लगती है और एक दिन शराब पीकर इतने घिनौने काम को भी कर जाती है और अपने जेठ को जेल के अंदर भी बंद करा देती है। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,